नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। पिछली 2 क्लासों में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो क्रोमोसोमल एबिरेशन दे रखे हैं, यानी कि गुणसूत्रीय विपतन को हम स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने जो संरचना से संबंधित जितने भी गुणसूत्रीय विपतन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में उन क्लासों को देख सकते हैं और उनके जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम उसी का जो दूसरा प्रकार है संख्यात्मक गुणसूत्रीय विपतन यानी कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबिरेशंस, उसको हम स्टडी करेंगे। तो गुणसूत्रीय विपतन का जो दूसरा प्रकार है वो है संख्यात्मक गुणसूत्रीय विपतन यानी कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेज एब्रिविएशंस। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब गुणसूत्रों की संख्या में ह्रास यानी कि उनमें लॉस हो जाए या फिर वृद्धि हो तो हम इसे गुणसूत्रों का संख्यात्मक विपतन यानी कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबिरेशंस कहते हैं। तो संख्यात्मक जो विपतन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है असुगुणिता, जबकि जो दूसरा है वो है सुगुणिता यानी कि एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। तो एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी की बात करें इससे पहले हम देखते हैं कि गुणिता क्या होता है। गुणिता या प्लॉइडी, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी। तो गुणिता होती है वो प्रत्येक जीव के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं उनको हम प्लॉइडी या गुणिता के नाम से जानते हैं। अगर उनमें एक सेट मौजूद होता है तो उनको हम मोनोप्लॉइड कहते हैं। अगर उनमें गुणसूत्रों के 2 सेट मौजूद हैं तो उन्हें हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने गुणिता को डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो जो संख्यात्मक विपतन होते हैं वे 2 प्रकार के अपने सुगुणिता और सुगुणिता। तो ये एनिप्लॉइडी और जो यूप्लॉइडी क्या होते हैं, यानी कि जो प्लॉइडी होती है अपनी जो गुणिता होती है उसको जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम एनिप्लॉइडी कहते हैं, जबकि उसको फॉलो करने वाले को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। अब इसका फॉलो करने से क्या मीनिंग है, जो गुणिता होती है हमें पता है कि जो गुणसूत्रों के सेट होते हैं हम उनको गुणिता के नाम से जानते हैं। तो अगर उनमें होने वाली जो संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं वो गुणसूत्रों का कंप्लीट सेट नहीं, उनमें कंप्लीट सेट चेंज नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम सुगुणिता कहते हैं, यानी कि वो एनिप्लॉइडी कहलाते हैं। जबकि जो गुणिता को फॉलो करने वाले जो परिवर्तन होते हैं यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं कि उनके पूरा सेट या उनकी प्लॉइडी चेंज हो जाती है, तो उन्हें हम सुगुणिता के नाम से जानते हैं। अब इसका जो पहला प्रकार है वो है एस सुगुणिता यानी कि एनिप्लॉइडी। तो एस सुगुणिता क्या होती है, यह गुणिता को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि इन गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो गुणिता के हिसाब से नहीं होते हैं। गुणिता का मीनिंग यहाँ से है कि अगर कंप्लीट सेट में कमी या वृद्धि होती है तो उन्हें हम यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो जो गुणिता के अंदर अगर गुणिता के हिसाब से चेंज हो तो उसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं, और गुणिता को फॉलो नहीं करने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो एस सुगुणिता कहलाते हैं। तो जो एस सुगुणिता होती है जिसे हम एनिप्लॉइडी कहते हैं, तो एस सुगुणिता में जो गुणसूत्रों के जो द्विगुणित समुच्चय होते हैं यानी कि डिप्लॉइड सेट होते हैं जो गुणसूत्रों के, उनमें एक या फिर एक से ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि हो तो उनसे एस सुगुणिता कहते हैं। यानी कि जो एस सुगुणिता है उसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्रों के जो डिप्लॉइड के सेट होते हैं यानी कि जो गुणसूत्रों का जो सेट पाया जाता है उसमें क्या होंगे, या तो एक गुणसूत्र की कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, या फिर एक से ज्यादा गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि उनमें होती है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम एस सुगुणिता कहते हैं, यानी कि इसकी प्लॉइडी चेंज नहीं होती। इसके अंदर जो एस सुगुणिता होती है उसके अंदर इसकी जो प्लॉइडी होती है यानी कि इसकी जो गुणिता होती है यानी कि कंप्लीट क्रोमोसोम का सेट चेंज नहीं होता है, जबकि उस सेट में मौजूद जो गुणसूत्र होते हैं जो डिप्लॉइड सेट के रूप में पाए जाते हैं उनके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा जो गुणसूत्रों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि होती है, तो हम इसे एस सुगुणिता कहते हैं। जो इसका जो डिप्लॉइड सेट होता है, डिप्लॉइड सेट में हमें पता है कि प्रत्येक गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी पाई जाती है जो आपस में समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। तो इन अगर हम बात करें जो एनिप्लॉइडी या जो असुगुणिता होती है उसमें क्या होते हैं, ये जो समजात गुणसूत्र हैं इनके अंदर ही कमी या वृद्धि होती है। यानी कि जो डिप्लॉइड इसका सेट होता है या तो उसमें एक गुणसूत्र हट जाएगा या फिर उसमें एक गुणसूत्र ऐड हो जाएगा, या फिर ये दोनों क्रम जो समजात गुणसूत्र होते हैं ये हट जाएंगे या फिर ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो सभी असुगुणिता के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो जीवों की जो प्लॉइडी होती है यानी कि जो गुणिता होती है उनकी वो चेंज नहीं होती है। जैसे हम बात करें अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है या द्विगुणित है तो उसमें जो अगर एनिप्लॉइडी पाई जाती है या असुगुणिता उनके क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है तो उसके अंदर उसका जो ऑर्गेनिज्म का जो प्लॉइडी होती है वो चेंज नहीं होती है, यानी कि वह अभी भी डिप्लॉइड ही रहेगा। अब हम जो एनिप्लॉइडी के जो टाइप्स हैं यानी कि असुगुणिता के जो प्रकार हैं उसकी बात करते हैं। तो हमने असुगुणिता की बात की थी कि इसमें क्या होता है, जो जितने भी जो जीव होते हैं उनके अंदर होने वाले जो गुणसूत्रीय परिवर्तन होते हैं उनकी संख्या में
तो उसमें क्या होता है, उनकी प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसकी संख्या में अगर गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तनों को हम असुगुणिता के नाम से जानते हैं। यानी कि असुगुणिता के अंदर क्या होता है, प्लॉइडी फॉलो नहीं होती है। यानी कि जो प्लॉइडी या गुणिता जो होती है उसके कंप्लीट यानी गुणसूत्रों के कंप्लीट सेट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल उनका 1-2 नंबर चेंज होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम असुगुणिता के अंदर पढ़ते हैं। तो असुगुणिता के प्रकार की बात करते हैं तो ये क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। इसका जो पहला टाइप है वो है हाइपोप्लॉइडी यानी कि अधोगुणिता। हाइपोप्लॉइडी का मतलब होता है कि उससे कम हो, यानी कि 1 से कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोप्लॉइडी या अधोगुणिता। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी संख्या होती है गुणसूत्रों की उसमें कमी आती है, तो उन कमी वाली जो चेंजेस उनको हम अधोगुणिता में रखते हैं। तो अधोगुणिता या फिर हाइपोप्लॉइडी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पूर्ण द्विगुणित जो समुच्चय होता है यानी कि जो कंप्लीट डिप्लॉइड जो सेट होता है गुणसूत्रों का, उसके अंदर क्या होता है, एक या फिर कुछ गुणसूत्रों की कमी होती है, तो इसे हम अधोगुणिता कहते हैं। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में जो कमी होती है वो सभी कमी वाले जो चेंजेस परिवर्तन होते हैं उनको हम अधोगुणिता में पढ़ते हैं। तो अधोगुणिता में क्या होता है, जो कंप्लीट जो डिप्लॉइड सेट अपना गुणसूत्रों का जो कंप्लीट डिप्लॉइड सेट होता है या द्विगुणित जो समुच्चय होता है उसमें क्या होता है, एक या फिर कुछ गुणसूत्रों की जो कमी होती है वो अधोगुणिता कहलाती है। अब इस अधोगुणिता की बात करते हैं, ये 2-3 प्रकार के होते हैं। तो इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो इसका पहला प्रकार है वो है एक न्यून सूत्री। जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, एक न्यून सूत्री यानी कि एक सूत्र का कमी हो जाएगी, यानी कि एक गुणसूत्र की जो कमी होती है उसको हम एक न्यून सूत्री कहते हैं। इसे हम मोनोसोमी के नाम से भी जानते हैं और इसको 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 2n है ये एक डिप्लॉइड सेट को दिखा रहा है, यानी कि जो डिप्लॉइड समुच्चय होता है गुणसूत्रों का उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसमें से एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, एक सिंगल गुणसूत्र की कमी होने की उसको हम मोनोसोमिक या फिर एक न्यून सूत्री कहते हैं। तो मोनोसोमिक की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो द्विगुणित जोड़ा होता है उसमें से एक गुणसूत्र का अभाव। जैसे हमने बात की क्रोमोसोम नंबर 1 है तो उसका एक कॉपी और पाया जाएगा, तो इसे हम डिप्लॉइड सेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो 2 सेट होते हैं उसमें से एक गुणसूत्र की कमी हो रहा उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसोमिक या फिर एक न्यून सूत्री। यानी कि जितने भी जो क्रोमोसोम्स के जो कॉपी होती है उसमें से कोई एक क्रोमोसोम उसका अभाव हो जाए तो उसे हम एक न्यून सूत्री या मोनोसोमिक कहते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है द्वि एक न्यून सूत्री। जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, 2 एक न्यून सूत्री हो रहे हैं, यानी कि 2 बार एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, इसे हम डबल मोनोसोमिक कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1-1। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गुणसूत्र जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम के सेट में से कम हो रहे हैं। अलग अलग क्रोमोसोम के सेट की बात करें तो जो इसके जो सेट होते हैं उसमें जो गुणसूत्रों की जो कॉपी पाई जाती है, जो प्रतियां उनकी पाई जाती हैं, उन्हें हम समजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर दूसरा क्रोमोसोम है तो यानी कि 2 गुणसूत्रों की कमी हो रही है, तो हो सकता है कि नंबर 2 से भी एक गुणसूत्र कमी हो जाए, एक जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी कमी हो जाए। तो ऐसे होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको हम द्वि एक न्यून सूत्री या फिर डबल मोनोसोमी के नाम से जानते हैं। तो द्वि एक न्यून सूत्री या डबल मोनोसोमी में क्या हो रहा है, 2 जो विषमजातीय गुणसूत्र होते हैं उनका अभाव होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो गुणसूत्र के जो 2 सेट होते हैं या जो 2 गुणसूत्र के जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या हो रहा है, एक यहाँ से एक कॉपी इनकी हट रही है या गायब हो रही है, इनकी संख्या में कमी हो रही है, तो इसे हम डबल मोनोसोमिक या 2n-1-1 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 विषमजातीय गुणसूत्रों का अभाव हो रहा है, यानी कि ये 2 गुणसूत्र जो अभाव हो रहे हैं ये दोनों आपस में विषमजात होते हैं। जो इसका तीसरा प्रकार है वो है द्विन्यून सूत्री। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 2 न्यून सूत्री हो रहे हैं, यानी कि एक ही समजात गुणसूत्र का क्या हो रहा है, द्विन्यून सूत्री हो रहा है, यानी कि एक साथ 2 गुणसूत्रों की कमी हो रही है, तो इसे हम नलिसोमिक भी कहते हैं और इसे 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र के जोड़े का पूर्ण अभाव हो जाता है, यानी कि एक जो क्रोमोसोम नंबर, जैसे हम बात करें जो गुणसूत्र नंबर 1 होता है उसकी जो कॉपी पाई जाती है, तो ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र होते हैं, तो ये दोनों ही अगर हट जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम द्विन्यून सूत्री या फिर नलिसोमिक कहते हैं। जो हाइपोप्लॉइडी होती है ये एनिप्लॉइडी का एक प्रकार है, जिसमें क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में जो होने वाली जो कमी होती है उसको हम हाइपोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। हाइपोप्लॉइडी हमने 2-3 एग्जांपल देखे, पहला था जो मोनोसोमिक, दूसरा है वो डबल मोनोसोमिक और जो तीसरा है वो है नलिसोमिक। इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से देखें तो कोई ऐसा कोई जीव है जिसमें 4 गुणसूत्र हैं और ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इन सभी के क्या होंगे, एक एक कॉपी और पाई जाएगी, यानी कि चारों गुणसूत्रों की एक एक कॉपी पाई जाएगी। तो यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जैसे ये 4 गुणसूत्र हैं और साथ में इनकी, यानी कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो इसकी एक एक कॉपी और पाई जाएगी गुणसूत्रों की, यानी कि ये जो कंप्लीट सेट होता है और फिर ये इसका कॉपी है सभी का। तो ये इसमें 2 सेट है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लॉइड कहलाता है। तो इस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अब हम बात करें, इसमें 4 गुणसूत्र हैं कंप्लीट,
तो इसमें क्या हो रहा है, जो हाइपोप्लॉइडी और एनिप्लॉइडी होती है उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का कोई सेट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेट ही हट जाए या फिर ऐड हो जाए, तो ऐसा सुगुणिता में नहीं होता है। अब ऐसा सुगुणिता के जो प्रकार है उसमें जो पहला हुआ है अधोगुणिता, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में कमी होना। तो यहाँ से गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी। अब एक एक गुणसूत्र के जो प्रकार है उसकी बात करें तो इसमें जो पहला हुआ है एक न्यून सूत्र यानी कि मोनोसोमिक। तो मोनोसोमिक में क्या होता है, द्विगुणित जोड़े में एक गुणसूत्र का अभाव होता है। जैसे एक जो जोड़ा है द्विगुणित गुणसूत्र का, तो इसमें क्या हो रहा है, एक गुणसूत्र का अभाव हो गया। तो इस ऐसी कंडीशन को हम एक न्यून सूत्र या फिर मोनोसोमिक कहते हैं। तो इसका दूसरा टाइप है वो है द्वि एक न्यून सूत्र यानी कि डबल मोनोसोमिक। इसमें क्या हो रहा है 2n -1 और -1, यानी कि जो डिप्लॉइड इसका सेट होता है जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें से दो गुणसूत्रों की कमी हो रही है। लेकिन ये दो गुणसूत्र जो होते हैं वो दोनों कैसे हैं, विषम जातीय हैं। यानी कि यहाँ से जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र होते हैं, जबकि ये दोनों आपस में विषम जातीय गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो विषम जातीय गुणसूत्र का अभाव होता है। तो यहाँ से जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 का जो कॉपी है वो हट गया और जो दूसरे का कॉपी था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम डबल मोनोसोमिक या फिर द्वि एक न्यून सूत्री कहते हैं। या जो इसका जो तीसरा प्रकार है वो है द्वि न्यून सूत्री यानी कि नली सोमिक 2n-2। इसमें क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसके कंप्लीट जोड़े का ही अभाव हो जाता है। जैसे ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र हैं तो इस समजात गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, ये क्या कहलाती है, द्वि न्यून सूत्री या फिर नली सोमिक। इसको हम 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जो सुगुणिता है उसके जो दूसरा प्रकार है, हमने बात की जो एनिप्लॉइडी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला हमने पढ़ लिया है हाइपोप्लॉइडी यानी कि अधोगुणिता, तो उसमें क्या हो रही थी, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही थी। अब जो हाइपरप्लॉइडी है इसका जो दूसरा प्रकार हुआ है अधिगुणिता, तो इसमें क्या हो रहा है, एक पूर्ण द्विगुणित समुच्चय यानी कि एक कंप्लीट जो डिप्लॉइड सेट होता है उसमें एक या फिर जो कुछ गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो जाए तो यह कंडीशन अधिगुणिता कहलाती है, या इसे हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। तो हाइपरप्लॉइडी में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की जो संख्या हो रही है उसमें अधिकता हो रही है। जो हाइपोप्लॉइडी जो अधोगुणिता था उसमें क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही थी, और अधिगुणिता में यानी कि हाइपरप्लॉइडी में गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता होती है, तो इसे हम अधिगुणिता कहते हैं। अब हाइपोप्लॉइडी की तरह ही हाइपरप्लॉइडी जो होती है ये भी निम्न प्रकार की होती है। तो इसमें हम अलग अलग बात करें, जिसमें पहला प्रकार है इसका एकादि सूत्रता। इसे हम ट्राइसोमिक या 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की जो वृद्धि होती है उसको हम एकादि सूत्रता या फिर ट्राइसोमी कहते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है जो एकादि सूत्रता है उसमें क्या हो रहा है, एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी। अब वो कौन से क्रोमोसोम की होगी उसका भी हमें बात नहीं करेंगे। तो जो एकादि सूत्रता है उसमें क्या हो रहा है, एक गुणसूत्र की वृद्धि को हम एकादि सूत्रता या फिर ट्राइसोमी कहते हैं। इसको हम 2n+1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2n का यहाँ से मीनिंग है एक कंप्लीट डिप्लॉइड सेट, यानी कि एक द्विगुणित जो कोशिका होती है उसके अंदर एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम एकादि सूत्रता या फिर ट्राइसोमी कहते हैं। जो इसका दूसरा प्रकार है वो है द्विअधिसूत्रता। इसमें क्या हो रहा है, टेट्रासोमी किसे कहते हैं हम। द्विअधिसूत्रता का मीनिंग है यानी कि दो क्रोमोसोम्स का ऐड होना। तो वो दो गुणसूत्र जो होते हैं कहाँ पे ऐड होते हैं, हम टेट्रासोमिक या 2n+2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो नाम है द्विअधिसूत्रता। तो इसमें क्या हो रहा है, एक जोड़े के अंदर जो गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है उसमें क्या होता है, दो समजात गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए। जैसे हम बात करें जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी एक कॉपी पहले से यहाँ पे जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उनके एक डबल सेट पाए जाते हैं जिन्हें हम डिप्लॉइड कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक जोड़े में दो समजात गुणसूत्रों की अधिकता हो रही है, यानी कि इन्हीं की एक एक कॉपी और पाई जा रही है। तो ऐसे क्या हो रहा है, इसमें एक ही गुणसूत्र की 4 कॉपियां बन गई हैं, तो इसको हम टेट्रासोमिक कहते हैं। तो जो द्विअधिसूत्रता है उसमें क्या हो रहा है, एक जोड़े के अंदर जो एक गुणसूत्र है उसी की क्या हो रहा है, समजात गुणसूत्रों की अधिकता हो रही है, यानी कि दो समजात गुणसूत्रों की अधिकता हो रही है। एक जोड़ा जो गुणसूत्र का पहले से मौजूद है उसमें क्या हो रहा है, एक समजात गुणसूत्रों का जोड़ा ऐड हो रहा है, तो इसे हम टेट्रासोमिक कहते हैं। जो इसका तीसरा प्रकार है वो है द्वि एकादि सूत्रता, जिसे हम डबल ट्राइसोमिक भी कहते हैं। तो जैसे उसमें जो डबल मोनोसोमिक हो रहा था उसी प्रकार से डबल ट्राइसोमिक होता है। इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेट्स होते हैं उनमें अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अलग अलग जो समजात गुणसूत्र हैं उनमें क्या हो रहा है, एक एक गुणसूत्र की अधिकता होने को हम द्वि एकादि सूत्रता या फिर डबल ट्राइसोमिक के नाम से जानते हैं। तो जो डबल ट्राइसोमिक या द्वि एकादि सूत्रता है उसमें क्या हो रहा है, जो इसका डिप्लॉइड सेट होता है उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग गुणसूत्रों का एक एक क्रोमोसोम और पाया जा रहा है। तो अलग अलग जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें एक एक गुणसूत्र की अधिकता को हम डबल ट्राइसोमिक या फिर द्वि एकादि सूत्रता कहते हैं। तो जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एग्रीगेशन है, यानी कि जो गुणसूत्र में होने वाले जो संख्यात्मक परिवर्तन थे उसमें हमने दो प्रकार से बात की थी। एक थी उसमें एनिप्लॉइडी यानी कि असुगुणिता, और जो दूसरा है वो है सुगुणिता यानी कि यूप्लॉइडी।
तो सुगुणिता में क्या होता है, जो प्लॉइडी का लेवल होता है वो चेंज नहीं होता है, जबकि जो सुगुणिता होती है उसके अंदर प्लॉइडी चेंज हो जाती है, यानी कि जीवों की प्लॉइडी चेंज हो जाती है, यानी कि गुणसूत्रों का कंप्लीट सेट या तो डिलीट हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम सुगुणिता के नाम से जानते हैं। तो यूप्लॉइडी या फिर जो सुगुणिता की परिभाषा की बात करें तो सुगुणिता में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में कमी या वृद्धि जो होती है वो मूल संख्या, यानी कि इन जो जीवों के अंदर जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो उस बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर में होती है, यानी कि इनकी जो संख्या में कमी या फिर वृद्धि होगी वो इसकी जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसके इक्वल में होती है। यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर जैसे हम बात करें, हमारी जो कोशिकाओं के अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हमारी कोशिकाओं का जो बेसिक नंबर या जो बेसिक इनका जो सेट पाया जाता है उसका जो नंबर होता है वो होता है 23। तो अब क्या होगा, अगर यूप्लॉइडी बात करें, अगर हमारी कोशिकाओं में यूप्लॉइडी कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है, या तो ये 23 की जगह 46 हो जाएंगे या फिर इसके गुणक में यानी कि कम हो जाएंगे। तो या इसमें जब 23 और ऐड हो जाएंगे तो इसमें क्या होता है, यूप्लॉइडी में जो गुणसूत्रों का कंप्लीट सेट होता है उसमें कमी या वृद्धि होती है, तो उसको हम यूप्लॉइडी या सुगुणिता के नाम से जानते हैं। या इसको हम दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो इसे बोल सकते हैं जो गुणसूत्रों का जो कंप्लीट सेट होता है उसका या तो एडिशन हो या फिर उसका डिलीशन हो, यानी कि गुणसूत्रों का जो कंप्लीट सेट होता है, जैसे हमारे एक सेट के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, तो ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती है वो डिप्लॉइड होती है, यानी कि द्विगुणित होती हैं। तो इसका एक सेट और पाया जाता है, तो कुल मिलाकर हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो गुणसूत्रों का कंप्लीट सेट होता है, यानी जैसे हमारे जो 23 ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो इसका ऐड हो जाए या फिर ये डिलीट हो जाए, तो ऐसे परिवर्तनों को हम सुगुणिता या फिर यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। अब हम सुगुणिता के प्रकारों की बात करें तो जो यूप्लॉइडी के जो प्रकार होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो जैसे इसका जो पहला प्रकार हुआ है एक गुणिता, यानी कि मोनोप्लॉइडी। तो इसमें क्या होता है, जो जितने भी जो जीव या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का एक ही सेट पाया जाता है, तो ऐसे जीवों को हम मोनोप्लॉइड या फिर ऐसी कंडीशन को हम एक गुणिता या फिर मोनोप्लॉइडी कहलाती है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है द्विगुणिता, यानी कि डिप्लॉइडी। तो इसमें क्या होता है, डाइप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के जो दो सेट होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे जितने भी जो ह्यूमंस की सेल्स होती हैं वो सभी कोशिकाएं डिप्लॉइड होती हैं, गैमेट्स को छोड़ दें। तो गैमेट्स के अलावा जितनी भी हमारी जो कोशिकाएं होती है वो सभी डिप्लॉइड कंडीशन में पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 होते हैं और ये 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि जितने 23 गुणसूत्र का एक सेट होता है उस कंप्लीट सेट का एक कॉपी और पाया जाता है, यानी कि दो सेट हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम द्विगुणिता या फिर डाइप्लॉइडी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के दो सेट उपस्थित होते हैं। अब इसके अलावा जो ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी ये भी पाए जाते हैं। तो इन सभी को हम, जो तीसरा इसका प्रकार है वो है बहुगुणिता, यानी कि पॉलीप्लॉइडी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पाए जाने वाले जीव या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, इसकी जो सोमेटिक कोशिकाएं होती हैं, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के दो से ज्यादा सेट पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी जीवों को हम बहुगुणित या फिर पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो जो बहुगुणिता या जो पॉलीप्लॉइडी होती है उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र के दो सेट से उसमें ज्यादा होते हैं, हो सकता है उसमें 3 सेट हो, 4 सेट हो, 5 सेट हो। तो उन सभी को हम क्या करते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा सेट हो, यानी कि 2 वाले को हम डाइप्लॉइडी कहते हैं, जबकि 2 से ज्यादा जो सेट उनके पाए जाते हैं वो सभी जीव पॉलीप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी कहलाते हैं। तो हमने एक जो टॉपिक पाए जाने वाला जो गुणसूत्रों का जो विपतन था, जो क्रोमोसोमीय विपतन या जो क्रोमोसोमल एबरेशन थे उसको हमने डिस्कस किया। तो पिछली क्लास में हमने इसके जो संरचना से संबंधित जितने परिवर्तन थे उनकी बात की थी, और आज के लेक्चर में हमने जो इनमें संख्या में होने वाले जो परिवर्तन थे उसकी बात की। तो संख्या में होने वाले परिवर्तन और जो संरचना में होने वाले जो परिवर्तन थे इनको हम क्रोमोसोमल एबरेशन या गुणसूत्रीय विपतन कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो संरचना में होने वाले जो परिवर्तन थे वो 4 प्रकार के हमने देखे थे। इसमें जो पहला था वो डिलीशन था, दूसरा वो डुप्लीकेशन था, जो तीसरा था वो इन्वर्जन, जो चौथा था वो ट्रांसलोकेशन। आज की क्लास में हमने जो गुणसूत्र जो इनके न्यूमेरिकल चेंजेस थे, जो न्यूमेरिकल एबरेशन थे क्रोमोसोम्स के, वो डिस्कस किए। तो गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक परिवर्तन थे वो हमने बात की 2 प्रकार के थे। जो पहला था वो असुगुणिता था और जो दूसरा है वो है सुगुणिता, यानी कि एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में क्या हो रहा था, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो रही थी, लेकिन उनके कंप्लीट सेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो ऐसे सभी संख्यात्मक परिवर्तनों को हम एनिप्लॉइडी या असुगुणिता में कहते हैं। जो दूसरा प्रकार था इसका वो है सुगुणिता। तो सुगुणिता में हमने देखा था जो क्रोमोसोम्स की कंप्लीट सेट, इनका जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है जीवों में, उसका कंप्लीट सेट या तो ऐड हो रहा था या फिर डिलीट हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन को हम सुगुणिता या फिर यूप्लॉइडी कह रहे थे। जो हमारी एनिप्लॉइडी थी उसमें हमने बात की 2 प्रकार की एनिप्लॉइडी थी। तो उसमें एक तो पहला था हाइपोप्लॉइडी
और दूसरा था हाइपरप्लॉइडी। जो हाइपोप्लॉइडी थी या अधोगुणिता था, उसमें क्या हो रहा था, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही थी, जबकि जो हाइपरप्लॉइडी थी उसमें गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।